ये IRS-1C सैटेलाइट, इसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा था। ये कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मेरा माउस दिख रहा है आपको? यस सर। ये कैमरा है, इसको लिस कैमरा बोलते हैं। ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। ये एंटेना है। एंटेना आप देखे होंगे, डिश नेटवर्क का जो एंटेना होता है घर में हम लगाते हैं, वैसे ही है ये। यस दी रिसीविंग एंटेना, ये है सेंडिंग एंटेना। ये सैटेलाइट जब वापस ग्राउंड स्टेशन को भेजता है तो इससे भेजता है, जब रिसीव करता है तो ये बड़े वाले से रिसीव करता है। ये सब छोटे छोटे जो हैं, ये सब बाद में हम बताएंगे, ये सब सेंसर्स बोलते हैं। ये एंड ये सोलर पैनल है, इसके बारे में हम बताएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सैटेलाइट मिशन में सबसे मेन चीज होता है, मेन पर्पस ऑफ सैटेलाइट मिशन डिफाइन करना पड़ता है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि अरे हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। सैटेलाइट का पर्पस, किस लिए सैटेलाइट, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका फंडिंग आता है। तो दे विल अप्रूव ओनली इफ देयर इज अ रियल पर्पस टू द सैटेलाइट। नहीं कि सिर्फ सैटेलाइट को उड़ा रहे हैं रॉकेट को प्रूव करने के लिए, ऐसा नहीं होता। सैटेलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, या मेजर जैसे एग्रीकल्चर पर्पस है, या वेदर के लिए, या टीवी चैनल्स ट्रांसमिट करने के लिए कुछ पर्पस होता है। तो वी हैव टू डिफाइन एन एक्चुअल यूज फॉर द सैटेलाइट। देन पहला जो शुरू होता है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू। प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू में क्या होता है कि जैसे इंट्रोडक्टरी चीज है, उसमें सैटेलाइट के मेन आइटम्स डिस्कस होते हैं। जैसे पावर सिस्टम में जैसे कितना पावर चाहिए, वॉटेज जानते हैं, how much wattage is required, what are the voltages, what are the kind of controls of the power. Then mission telecommunication मैंने 2 एंटेना दिखाया था, तो वो उसके पीछे जितना इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। थर्मल सिस्टम मतलब सैटेलाइट जो है बहुत ही भीषण गर्मी से गुजरता है और भीषण ठंड से भी गुजरता है। बहुत ही कोल्ड होता है। जैसे वो जब शैडो साइड में जाता है सैटेलाइट, तो अप टू 10 डिग्री केल्विन यानी कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सपीरियंस कर सकता है इन स्पेस। सो थर्मल सिस्टम होता है, उसमें हीटर्स होते हैं एंड काफी चीज ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते रहते हैं सैटेलाइट में, बट हम लोग नीचे से भी कमांड भेज के किसी चीज को ऑन कर सकते हैं। जैसे अक्सर हम लोग हीटर को ऑन करते रहते हैं, तो कहीं बहुत ठंडा हो जाता है तो सैटेलाइट खराब हो सकता है, तो हम लोग उसको थर्मल सिस्टम। देन एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सैटेलाइट, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा बाद में। फिर सेंसर सिस्टम, दिस आल्सो आई विल एक्सप्लेन लेटर। वंस प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू हो जाता है तो उसके बाद डिटेल डिजाइन रिव्यू। तो हर छोटा छोटा सब कमिटी होता है, पावर सिस्टम का कमिटी, टेलीकम्युनिकेशन का कमिटी, मिशन का कमिटी, सब अलग अलग मीट करके डिटेल्ड रिव्यू बाय एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जो प्रीवियसली सैटेलाइट मिशंस में रहे हो, उन लोग के एक्सपर्ट्स होते हैं। दे विल आस्क क्वेश्चंस कि ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा। दे विल क्वेश्चन एंड काफी उसमें डिस्कशन होता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सैटेलाइट डिजाइन। मिशन रिव्यू स्पेशली ये इसी डिवीजन में हम काम करते थे, मिशन प्लानिंग एंड एनालिसिस डिवीजन। मिशन रिव्यू जो है इज related to orbit. One is orbit मतलब सैटेलाइट कितने दूर पर घूमता है। तो मैं ये ग्लोब दिखा रहा हूं आपको।
सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, या ऐसे घूमेगा अलोंग द इक्वेटर, या किसी और एंगल पर घूमेगा, और कितने हाइट पर होगा, एंड उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। इंक्लिनेशन मतलब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा। तो ये सब उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो रिव्यू ऑफ ऑर्बिट रिक्वायरमेंट्स, final orbit acquisition method, I will explain all this. Then sequence of events. Sequence of events क्या होता है? मिशन प्लानिंग में हर चीज का जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कब से किस वक्त पे क्या क्या होगा एग्जैक्टली is detailed in what is called sequence of events. वो इतना मोटा डॉक्यूमेंट होता है sequence of events का डॉक्यूमेंट, शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या करना पड़ता है सैटेलाइट के साथ। देन हाउसकीपिंग डेटा फॉर्मेट, ये है जो सैटेलाइट जो है हमको डेटा भेजता रहता है अपने हेल्थ के बारे में, उसको हाउसकीपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बताएगा कि कितना पावर बाकी है, जैसे हम लोग अपने फोन में देखते हैं ना कि 50% बाकी है, तो बताएगा कि कितना परसेंट पावर बाकी है। फॉर एग्जाम्पल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, व्हील्स होते हैं, व्हील्स हम बताएंगे बाद में, व्हील्स किस लिए यूज होते हैं, व्हील्स का स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में सैटेलाइट देख रहा है, उसका एरर्स क्या है, फिर कौन कौन इंस्ट्रूमेंट्स ऑन है, कोई कैमरा ऑन है तो वो बताएगा कि कैमरा इज ऑन एंड इट इज टेकिंग पिक्चर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हाउसकीपिंग डेटा बोलते हैं। ये स्क्रीन में आता रहता है कंटिन्यूअसली और हम लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो रेड कलर हो जाएगा, वो पैरामीटर, और हम लोग उसको लिए कुछ करेंगे ठीक करने के। सैटेलाइट कमांड्स जो भेजते हैं वो हम बताएंगे आपको किस तरह से हम लोग कमांड भेजते हैं। उसका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल यानी कि हम लोग जो है जब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो यू शुड रियलाइज वन थिंग कि हमेशा वो इंडिया से दिखता नहीं है सैटेलाइट, कई दिनों तक वो गायब होगा इंडिया से, तो कहीं और दिखेगा, यानी कि जैसे जर्मनी में दिखेगा, अमेरिका में दिखेगा। तो इनिशियली जब सैटेलाइट चल शुरू होता है तो कई महीनों कई सालों तक एक्चुअली हम लोग इसरो के लोग ये सब जगह में जाकर रहते हैं। जर्मनी में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, कुछ लोग रशिया में रहते हैं, कुछ लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं। और वहां पर जब सैटेलाइट इंडिया में नहीं दिखता है तो इन जगह कहीं ना कहीं दिखता होगा, बिकॉज वो ऐसे घूम रहा है तो वो उस टाइम इंडिया के ऊपर से नहीं घूम रहा है, कहीं और घूम रहा है। तो जब हम लोग के टीम से जर्मनी में हम लोग जाते थे, 6 महीने रहते थे 3 लोग, और हम लोग के 3 शिफ्ट होते थे, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट, लेट नाइट शिफ्ट होता है। सैटेलाइट विल अपीयर 3 times a day। हमारा सैटेलाइट जो IRS-1C सैटेलाइट था, तो इसका प्रोटोकॉल होता है, वो हम समझाएंगे किस तरह से हम लोग जर्मन स्पेस ऑपरेशन सेंटर कंट्रोल्स के साथ किस तरह बात करते हैं। उसका प्रोटोकॉल ये नहीं कह सकते कि अरे भाई कमांड भेज दो, ऐसा नहीं बोल सकते, वो भेजेगा नहीं। उसके लिए एग्जैक्ट वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो हम समझाएंगे कैसे होता है। सैटेलाइट कमांड डिटेल्स, देन इमरजेंसी प्रोसीजर्स। सैटेलाइट में कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है, बहुत ही जल्दी उसको ठीक करना पड़ता है। उसके लिए सब लोग आ जाते हैं, जितने हैं इसरो में बड़े बड़े हस्ती सब आ जाएंगे, तो सैटेलाइट का लाइफ इज इन डेंजर। तो उसको ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स सब रहते हैं, डिस्कशन होता है कि क्या किया जाए, और बहुत जल्दी डिसाइड करना। एंड सैटेलाइट कमांड्स जो है 2 टाइप के होते हैं, डेटा कमांड एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। आई विल एक्सप्लेन व्हाट दीज आर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आई गो। ओके, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन अ सैटेलाइट मिशन। पहला जो है सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग, बिकॉज सैटेलाइट नीड्स पावर इमीडिएटली। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आपका फोन है और पूरा चार्ज चला जाता है तो फोन काम नहीं करता है, नहीं तो उसके बाद ऑन भी नहीं होता है।
तो अगर सैटेलाइट में ये हो गया तो गया काम से सैटेलाइट का मिशन फेलियर है। इफ अगर बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, ग्राउंड में बैटरी को फुल्ली चार्ज करते हैं। जब सैटेलाइट लॉन्च के पहले इज फुल्ली चार्ज, बट बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज होने लगता है बिकॉज सैटेलाइट यूजेस लॉट ऑफ द थिंग्स फॉर पावर। सो सोलर पैनल हैज टू बी डिप्लॉयड वेरी क्विकली। एंटेनास को डिप्लॉय करना पड़ता है। ये जो मैंने दिखाया इसमें एंटेनास ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ये दिस इज ऑलरेडी डिप्लॉयड, इसको डिप्लॉय नहीं करना पड़ता है। लेकिन इनसैट सैटेलाइट जो है, इनसैट सैटेलाइट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि दूरदर्शन, जी टीवी, ये सब इनसैट यूज करते हैं। उसमें एंटेना को डिप्लॉय करना पड़ता है, तो वो ऐसे रहता है एंड वो इट विल ओपन अप, वो अम्ब्रेला की तरह खुलता है। तो उसको डिप्लॉय करने के लिए वी हैव टू सेंड कमांड्स टू इट। थर्ड थिंग इज एक्वायर द अर्थ। एक्वायर द अर्थ का मतलब ये है, तो मैं इसमें दिखा रहा हूं। सबको ग्लोब दिख रहा है? गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन सी द ग्लोब। एक्वायर द अर्थ, इमेजिन दिस इज द सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट में आई हैव ड्रॉन टू एंटेना, बड़ा एंटेना, छोटा एंटेना। एक्वायर द अर्थ का मतलब है कि ये जो है ये फेस अर्थ को देखना चाहिए। अगर ये अर्थ को नहीं देखेगा, यहां देख रहा है, तो एंटेना तो कहीं और देख रहा है, नहीं, एंटेना हैज टू लुक एट द अर्थ, करेक्ट? समझे मेरी बात? तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। सो जब सैटेलाइट जब लॉन्च होता है तो इट इज लाइक दिस सैटेलाइट इज लिटरली ऐसे घूम रहा है सैटेलाइट, टम्बलिंग, उसको टम्बलिंग बोलते हैं। तो इट हैज टू एक्वायर द अर्थ, यानी कि ये जो सरफेस है इसको अर्थ को देखना है, तो उसको अर्थ एक्विजिशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थ को एक्वायर नहीं हुआ तो यू कैन नॉट सेंड कमांड्स टू इट इजीली, कमांड वो रिसीव नहीं करेगा। तो अर्थ एक्विजिशन इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। वो सैटेलाइट अपने आप स्विच ऑन होगा उसमें टाइमर, एंड वो अर्थ को एक्वायर करता है। आई विल टेल यू हाउ अर्थ एक्वायर। एंड स्टेबलाइज सैटेलाइट इन 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन मोड। तो एक सैटेलाइट के लिए 3 एक्सिस डिफाइन होते हैं। एरोप्लेन जो हैं, जो हम प्लेन में जाते हैं, उसके भी सेम 3 एक्सिस डिफाइन होते हैं। तो ये जो है, इफ दिस इज द अर्थ, ये टेबल जो है हमारा अर्थ है, ठीक है, एंड ये नीचे देख रहा है, ये अर्थ को हमेशा देखता है। टोल्ड यू, एंटेना ऑलवेज लुक्स एट द अर्थ। समझे कि नहीं मेरी बात? एंटेना ऑलवेज लुक्स एट द अर्थ। ये अर्थ है, इसको जो है ऐसे जब है, इसको पिच बोलते हैं, पिच है अर्थ। दिस इज कॉल्ड पिच एक्सिस। दिस इज कॉल्ड yaw एक्सिस, ऐसे इज yaw, यानी कि अगर अभी हम समझेंगे। एंड रोल इज दिस, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये ऐसे जा रहा है, इस एक्सिस में जब घूमता है उसको रोल एरर बोलते हैं, रोलिंग। एंड अलोंग द, यहां से इफ यू ड्रॉ टुवर्ड्स द अर्थ स्ट्रेट लाइन, उसके अराउंड अगर हम घुमाएं उसको yaw एरर बोलते हैं, yaw एक्सिस। एंड थर्ड वन इज पिचिंग। यू कैन थिंक ऑफ पिचिंग एज कि जब प्लेन जब लैंड करने के लिए, जब एयरपोर्ट में लैंड करना पड़ता है तो उसको पिच करना पड़ता है, बिकॉज ऐसे करके वो नीचे आएगा नहीं। अगर ऐसे जा रहा है प्लेन, उसको लैंड करना है तो क्या करना है, उसको नीचे, उसको पिच बोलते हैं, पिचिंग। तो ये सैटेलाइट के लिए भी ये 3 मोशंस होते हैं। ऑल दीज हैव टू बी कंट्रोल्ड प्रिसाइसली। एंड जो IRS-1C सैटेलाइट जो है इज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी कि कैमरा होता है उसमें। IRS-1C का रिक्वायरमेंट है 0.01 डिग्री एक्यूरेसी, यानी कि ये जब अर्थ के ऊपर ऐसे है तो ये इस तरफ not more than 0.01 डिग्री होता है, because of solar wind, especially solar wind का आप नाम सुने होंगे। Have you heard of solar wind? Give me a thumbs up. Yes sir. Okay, so solar wind से जो है काफी इसमें
टर्बुलेंस होता है, ये ऑलमोस्ट लाइक वेव्स इन द ओशन, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, एंड इट हैज टू बी कंट्रोल्ड विद इन 0.3 डिग्रीज एक्यूरेसी, व्हिच इज इवन मोर एक्यूरेसी, एंड स्पेशली जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं उनके लिए बहुत हाई एक्यूरेसी जरूरी है। क्यों? आप फोन से जब पिक्चर लेते हैं तो फोन को एकदम स्टेडी पकड़ना पड़ता है, नहीं क्या ऐसे ऐसे करके फोन पिक्चर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, एकदम ब्लर्ड आएगा। तो जब प्रिसाइज पिक्चर जब लेना पड़ता है तो सैटेलाइट हैज टू बी हेल्ड वेरी स्टेडी। तो उसके लिए मैं समझाऊंगा, दैट्स व्हाई आई सेड एटीट्यूड एंड ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम उसको बोलते हैं। वो कैसे उसको कंट्रोल करते हैं हम समझाएंगे आप। So stabilize satellite in 3-axis stabilization mode is a very important part of any satellite. Then orbit raising maneuver. Orbit जो है किसी भी सैटेलाइट मिशन के लिए बहुत प्रिसाइसली डिफाइन होता है। उसमें लिखा होगा 902.87 किलोमीटर्स एंड इंक्लिनेशन 98.256, ऐसे कुछ स्पेसिफाई किया होगा। तो उतना प्रिसाइसली उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर नहीं मेंटेन किए तो सैटेलाइट कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली, यानी कि आपका जो मिशन, जो पिक्चर्स लेना है वगैरह, वो ठीक से नहीं आता है। वो हम आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट टॉपिक, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट ऑर्बिटल हाइट, यानी कि अर्थ से कितने हाइट पर है एग्जैक्टली वो होना पड़ता है। ये नहीं कि 902 किलोमीटर और 903 भी चलेगा, नो, 902.56 ऐसे कुछ लिखा होगा, एग्जैक्टली उतना होना है। तो सैटेलाइट जो है जनरली डिके करता है, ऑलवेज, जनरली नहीं, हमेशा डिके करता है। तो अगर 903 है तो वो धीरे धीरे 902 हो जाएगा बिकॉज ऑफ ड्रैग होता है सैटेलाइट। तो उसको रेज करना पड़ता है, और इनिशियली जब रॉकेट लॉन्च होता है तब भी इट विल नेवर बी इन द प्रिसाइज ऑर्बिट, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ऑल्दो रॉकेट जो है काफी प्रिसाइसली डालने की कोशिश करता है, बट कभी कभी नहीं, अक्सर काफी 1-2 किलोमीटर इधर उधर हो जाता है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर्स बोलते हैं उसको। आई विल टेल यू हाउ दैट इज डन। एंड देन फाइनली जो है पेलोड बोलते हैं। पेलोड वर्ड इज जो सैटेलाइट का मेन इंस्ट्रूमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट है। जैसे एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कैमरा हो सकता है, गामा रे डिटेक्टर हो सकता है, कॉस्मिक रे डिटेक्टर हो सकता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो सकता है। देन इट कैन हैव अ रेडार टाइप, माइक्रोवेव रेडार हो सकता है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, कई टाइप के उसको पेलोड बोलते हैं। पेलोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सैटेलाइट, यानी कि उसका जो यूज है सैटेलाइट का वो पेलोड से होता है। सो पेलोड को स्विच ऑन करते हैं। ये सब जो है पहले दिन ही हो जाता है। जिस दिन लॉन्च होता है वो बहुत बिजी डे होता है। ये जितने हैं पॉइंट्स, ये सब एक दिन में खत्म हो जाता है। तो दिन रात लोग काम करते हैं। वो शिफ्ट सिस्टम होता है इसरो में, हमेशा शिफ्ट सिस्टम है, पूरा दिन से रात भर जब भी लॉन्च होता है। I will go into details of some of this later. I will also mention type of satellite orbits. कई टाइप के ऑर्बिट्स हैं, और इसरो जो है ये जितने ऑर्बिट्स हैं सबको सेटिस्फाई करता है। सबके लिए लॉन्चर्स हैं इसरो के पास। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसके लिए GSLV रॉकेट आप सुने होंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बहुत ही बड़ा सैटेलाइट है वो, रॉकेट है। And this is meant for communication satellites like Doordarshan TV channels वगैरह, इसी के थ्रू आते हैं। Then there is the PSLV rocket, Polar Satellite Launch Vehicle. Polar Satellite Launch Vehicle is for mainly remote sensing mission. जैसे IRS-1C हम दिखाए थे, वो PSLV से लॉन्च हुआ। Then there are GPS navigation satellite orbit. ये I will show you. India has its own system now. वो किसी दुनिया पर डिपेंड नहीं करता है. It has its own navigation system. तो आपके फोन में जो Google Maps आप डालते हैं, नहीं, Google Maps receives information from
जीपीएस नेविगेशन सैटेलाइट। इसका हम समझाएंगे कैसे ये काम करता है। फिर लो अर्थ ऑर्बिट जैसे स्पेस शटल, स्काईलैब, ये सब 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर हाइट पर है, बहुत ही लो है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ग्लोरिफाइड प्लेन बोल सकते हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट, स्पेस शटल इज ऑलमोस्ट लाइक एन एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है 5 माइल हाइट पे फ्लाई करता है, जंबो जेट वगैरह जो बड़े जेट्स हैं। शटल फ्लाइज एट 150 किलोमीटर, सो बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ओके, so satellite subsystems, these are the main subsystems, and I will describe this little bit now. Solar panels and power systems, this is the most important part of any satellite. क्यों? बिकॉज ये जो है हमारा ब्लड सप्लाई कह सकते हैं इसको सैटेलाइट के लिए। विदाउट पावर कुछ नहीं होता है, तो पावर इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। सोलर पैनल, सैटेलाइट के सोलर पैनल बहुत बड़े होते हैं, तो ये आप देखे थे। यू जस्ट सी दिस, हाउ बिग द सैटेलाइट, द पैनल इज कंपेयर्ड टू द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट इतना छोटा है, ये पैनल इतना लंबा है। ये 6 फीट से 12 फीट लेंथ होता है इसका पैनल का, ठीक है, एंड 2 तरफ है, तो ये समझ लीजिए टोटल जो है विल बी अराउंड 30 फीट इन लेंथ। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ये 30 फीट का लेंथ सैटेलाइट में फिट नहीं हो सकता है, नहीं। सैटेलाइट रॉकेट में जो जगह है वो बहुत छोटा सा जगह है, तो ये कैसे फिट होगा? तो इसको स्टोर्ड रखते हैं, दिस इज केप्ट स्टोर्ड। स्टोर्ड मतलब पैनल जो है अगर ऐसे है तो इसको फोल्ड करके ऐसे रखते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये दिस विल बी फोल्डेड, ये फोल्डेड होगा। तो ये देख रहे हैं आप मार्किंग्स, ये व्हाइट या व्हाइट लाइंस जो देख रहे हैं, इसके अलॉन्ग ये फोल्डेड है, यानी कि ये so Indrajit, there is somebody with some strange name. I am not admitting this. ये probably ये bot है, this is a robot. इसको admit करना है? I don't think so, sir. Indrajit, I think you are muted. I think so. Don't allow that thing. Yeah, this is a bot. I think ये bot है. ठीक है. Anyway. तो ये पैनल जो है ये 1 2 3 4 5 6 फोल्ड्स में होगा, 6 फोल्ड, ठीक है। और आई लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ साड़ी। साड़ी जैसे फोल्ड होता है, फोल्ड पर फोल्ड पर फोल्ड पर फोल्ड, ऐसे ही ये पैनल भी फोल्ड करके रहता है, एंड फाइनली ये इस सरफेस में होगा। ये जो सरफेस देख रहे हैं ना, ये जो सरफेस है ये पूरा फोल्ड होके it will be sitting on this surface। ये जो लास्ट ट्रायंगल ये जो देख रहे हैं, ये ट्रायंगल भी फोल्ड होके इस सरफेस में आ जाएगा। Did you get what I'm saying? Give me a thumbs up. Yes, sir. Okay. And same way on the other. तो ये पूरा जो है will look, लॉन्च के टाइम में ये ऐसे ही होगा। इस यहाँ पर एक पैनल पूरा फोल्ड होके यहाँ भी पूरा पैनल, एंड ये पैनल को हाउ डज इट होल्ड? इट होल्ड्स बाय अ वायर। तो वायर जो है बैक टू दिस, तो ये पैनल्स जो हैं ऐसे जब फोल्ड हो जाते हैं, एक के ऊपर एक फोल्ड हो जाता है, तो ये वायर जो है इसको होल्ड करता है, एक वायर, ठीक है। एंड ये वायर जो है काफी टाइट, एक्सट्रीमली टाइट वायर होता है, बिकॉज जब लॉन्च होता है तो सैटेलाइट में बहुत ही वाइब्रेशन होता है, ट्रेमेंडस वाइब्रेशन। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच वाइब्रेशन इज देयर ड्यूरिंग लॉन्च। तो ये पैनल जो है दे शुड नॉट कोलाइड, राइट? दे हैव टू बी वेरी वेरी फर्म, ऐसे होना चाहिए पैनल को।
तो वायर से बहुत टाइटली पकड़ा जाता है। तो हाउ डू यू कट द वायर? तो जब स्पेस में जब जाता है तो हम लोग कमांड इश्यू करते हैं, एंड देयर इज लाइक अ लिटरली इट इज लाइक अ गन। जो वायर, अगर वायर ऐसे है तो ये वायर है, इसके सामने एक गन होता है, इट्स जस्ट लाइक अ गन, उसको पायरो कटर बोलते हैं। एंड वी सेंड अ कमांड एंड इट फायर्स लाइक अ बुलेट, इट्स लाइक अ शार्प एज उसमें होता है, नाइफ एज, वो जाकर वायर को एकदम कट करेगा इन वन शॉट, लाइक, एंड द वायर विल जस्ट कम आउट। व्हेन इट कम्स आउट, ये स्प्रिंग लोडेड होता है, इसमें स्प्रिंग होता है, तो इट विल जस्ट ओपन आउट। Understood? Sir. So that is how the deployment is done, but it is deployed in steps. So first one, then the second one, then the third one, then the fourth one. ऐसे एक एक करके deploy करते हैं, and it has to succeed. In fact, बहुत ज़्यादा clapping उसी में होता है। जब सैटेलाइट का जब पैनल डिप्लॉय होता है तो सब लोग बहुत ताली बजाते हैं। तो वो अनाउंस करेंगे कि पैनल 1 has been deployed, पैनल 2 deployed, पैनल 3 deployed. So once the panels come on, then suddenly there is lot of power available to the satellite, and then the other things can start. बाकी सब शुरू होता है। तो मेन नेक्स्ट चीज है थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स से जो है सैटेलाइट का स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो मैंने कहा कि इनिशियली जब लॉन्च होता है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का स्पीड हाइट जो है फ्रॉम द अर्थ, लेट अस से हमें 902.4 किलोमीटर चाहिए था, एंड वो 901 हो गया, तो हमें आई हैव टू रेज द ऑर्बिट बाय 1.4 किलोमीटर। तो उसके लिए क्या करते हैं, यू हैव टू स्पीड अप द सैटेलाइट। The faster the satellite goes, the higher it will be. उसका इक्वेशन होता है mv²/r, आप जानते होंगे। तो स्पीड अप करना पड़ता है। सो स्पीड अप करने के लिए क्या करते हैं, इस सैटेलाइट के पीछे जो है चारों तरफ थ्रस्टर्स होते हैं। ओके, थ्रस्टर्स जो हैं, या somebody raised hand? Yes? No, sir, you can continue, sir. You can continue. Okay. तो थ्रस्टर्स जो हैं, चारों तरफ थ्रस्टर्स होते हैं। थ्रस्टर्स आर, उसको हाइड्रोजीन थ्रस्टर्स बोलते हैं, एंड दे जस्ट फायर। ओके, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, दो केमिकल्स मिक्स होके वो फायर करता है, एंड इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये वी सेंड अ कमांड टू fire these thrusters, and that is where data command comes in. So every command, you cannot just say fire thruster, you have to tell कि कितने देर तक इसको फायर करना है। तो अगर हमें 1.4 किलोमीटर रेस करना है, तो ये उसका ग्रुप होता है। सी हर चीज के लिए एक्सपर्ट होता है इसरो में, नहीं? तो वो लोग बताएंगे कि इसको 25.2 सेकंड के लिए फायर करना है, ऐसे बताएंगे वो लोग। 1.4 किलोमीटर अगर रेस करना है ऑर्बिट, तो हम लोग पहले डेटा कमांड भेजते हैं। डेटा कमांड विल बी लाइक, विल हैव अ नंबर इन इट, कि 25.2 सेकंड्स किसी तरह वो डेटा भेजते हैं। डेटा भेजने के बाद हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूट थ्रस्टर फायरिंग। तो वो थ्रस्टर फायरिंग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डेटा को लेगा और उतने देर के लिए फायर करेगा। एंड ये सैटेलाइट जो है स्पीड अप, इट विल स्पीड अप करेगा, तो उसका ऑर्बिट थोड़ा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर ऑर्बिट डिटर्मिनेशन करते हैं। दैट इज डन थ्रू रेंजिंग सिस्टम। रेंजिंग सिस्टम इज डॉपलर बेस्ड, डॉपलर इफेक्ट आप पढ़े होंगे अगर फिजिक्स में। डॉपलर इफेक्ट यूजिंग रेडियो वेव्स के साथ उसका ऑर्बिट डिटर्मिनेशन होता है। फिर ऑर्बिट डिटर्मिनेशन करेंगे, कहेंगे कि ओ 1.3 ही ऊपर गया, 0.1 और ऊपर करना है। तो अगेन हम लोग कमांड भेजेंगे, लेट अस से 5 सेकंड के लिए या 7 सेकंड के लिए थोड़ा फायर करके प्रिसिशन उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एंड जब ऑर्बिट कंप्लीटली हो जाता है सही, तो उसको बोलते हैं नाउ इट इज रेडी फॉर ऑर्बिट। ठीक है, and
एटीट्यूड ऑन ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम, इस पर हम थोड़ा और टाइम बिताना चाहेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I'm just keeping track of the time. So can we stop at 10:30, Indrajit, for this session? It's my What time. is It's the time we stop for 7:45. this? It's 7:49. You are muted. Oh, sorry. It's 7:50, I think, sir, from my side. 7:50? In Indian timing. अभी टाइम क्या हुआ है? 7:50. 7:50 evening. 7:15 है. Okay. 50 sir. 50. सर कितने बजे स्टॉप करना है ये सेशन? सर यू कैन कंटिन्यू, मुझे लगता है चलेगा सर, कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू चलेगा. ओके. another 20 minutes I will take presentation. ठीक है, उसके बाद we'll take a break, then do the questions. ओके सर. So attitude on orbital control system, this is very important part of satellite. Attitude का मतलब is a scientific term in satellite technology में. Attitude का मतलब है, मैं जो बताया था, ये किस तरह से इसका एटीट्यूड है अर्थ के रिस्पेक्ट में. तो कैमरास जो है, अगर तो मैं आई विल गो बैक टू दिस पिक्चर ऑफ ये आप देख रहे हैं कि जो कैमरास हैं, they have to look at the earth with accuracy of 0.01 degrees. So this satellite has to always look at earth को देखना है. एंड सैटेलाइट के बारे में एक चीज आपको समझ जाइए कि अगर सैटेलाइट इस वक्त अर्थ को देख रहा है, तो ये जब ऑर्बिट में यहां जाएगा, तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे इसको, तो ये वहां देख रहा होगा. सैटेलाइट का मोशन जो है इनर्शियल होता है. इनर्शियल शब्द आप समझेंगे, फिजिक्स में काफी यूज होता है. इनर्शियल का मतलब है कि जहां वो देख रहा है वहीं देख रहा होगा, चाहे कहीं भी जाए. यानी कि अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो वहीं देख रहा होगा. कि यहाँ अगर चला गया तो इट इज नॉट लुकिंग एट द अर्थ नाउ, राइट. वो कहीं देख रहा है, स्पेस में कहीं देख रहा है, बिकॉज वो इनर्शियल होता है. तो कंटिन्यूअसली इसको जो है, अगर ये यहाँ से ये सैटेलाइट इस वक्त अर्थ को देख रहा है, कैमरा अर्थ को देख रहा है, जब यहाँ आ जाए, I don't know whether you can see me. Yes. यहाँ जब आएगा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वैसे देख रहा होगा. You understand? But now it is not looking at the earth, तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा. तो ये सैटेलाइट में जब सैटेलाइट जब ऑर्बिट में चलता रहता है, तो सैटेलाइट also has to keep turning to look at the earth. आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके दोस्त बीच में खड़े हैं और आप अपने एक्सिस पर भी घूमना पड़ेगा. अगर उस आदमी को आप बार बार देखना चाहते हैं, बीच वाले को, तो आपको भी घूमना पड़ेगा, नहीं? If you don't turn around your axis, then you cannot see that person. तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड कंट्रोल. तो एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम यही करता है. एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम को पैरामीटर्स दिया जाता है कि ये आपका पोजीशन है और नाउ आप यू हैव टू मेंटेन दिस पोजीशन. तो क्या करेगा कि जब ऐसे घूमेगा, तो जब सैटेलाइट यहाँ जाएगा तो ऐसे घुमा देगा, जब यहाँ जाएगा तो ऐसे घुमा देगा, यहाँ जाएगा तो ऐसे घुमा देगा. तो इट हैज टू ऑलवेज लुक, उसको बोलते हैं एटीट्यूड. ये कैसे होता है? जायरोस्कोप्स होते हैं. Gyroscopes are flywheels, very heavy wheel. ये आप जानते होंगे, फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि जायरोस्कोप, अगर कोई हेवी चीज घूमता है तो वो स्टेबलाइजेशन देता है. ये एक्सपेरिमेंट आप ट्राई कर सकते हैं. जो साइकिल का जो व्हील है, उसको अगर आप हाथ में ऐसे पकड़ेंगे, व्हील को निकाल के, बाइसिकल से व्हील को निकाल के अगर पकड़ेंगे और अगर उसको कोई घुमा देता है,
तो उसके बाद आप उसको ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे, वो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको मूव करना। उसको बोलते हैं फ्लाई व्हील इफेक्ट, जायरोस्कोप। तो सैटेलाइट में 3 जायरोस्कोप्स होते हैं इन 3 डायरेक्शंस, याव, पिच एंड रोल। मैंने 3 डायरेक्शन बताया था, 3 डायरेक्शन में 3 व्हील्स होते हैं एंड जनरली व्हील्स एक्स्ट्रा होता है। सैटेलाइट में रिडंडेंसी काफी होता है। रिडंडेंसी मतलब एक खराब हो जाए तो एक और होता है उसके लिए। तो जनरली व्हील्स के लिए रिडंडेंसी होता है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर व्हील खत्म हो गया तो गए काम, लाइक सैटेलाइट इज गॉन, सैटेलाइट मिशन फेलियर, सैटेलाइट को बंद कर दिया जाएगा कि गया ये। तो व्हील्स 2 होते हैं जनरली, तो 6 व्हील होते हैं। तो एक बार जब व्हील चल रहा है तो वो प्रिवेंट्स द सैटेलाइट फ्रॉम मूविंग टू मच, तो स्टेबिलिटी देता है। ओके, तो एटीट्यूड एंड ऑर्बिटल कंट्रोल एंड छोटे छोटे जो थ्रस्टर्स हमने बताया, वो थ्रस्टर्स भी कभी कभी फायर होते हैं बाय देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली, ऐसे फायर करते रहते हैं कंट्रोल करने के लिए कि सैटेलाइट। एंड रिमेंबर 0.01 का एक्यूरेसी चाहिए कैमरा के लिए, उतना स्टेबिलिटी होना चाहिए, नहीं तो कैमरा से पिक्चर ठीक नहीं आएगा। एंड ये जो है, दीज आर ऑलमोस्ट लाइक वीडियो कैमरास, ये नॉन स्टॉप ऑन रहते हैं एंड पिक्चर्स लेते रहते हैं। जब ऑन कर दिए तो पिक्चर लेता रहेगा, इट्स लाइक अ स्वीपिंग पिक्चर। तो ये नहीं कि एक पिक्चर लिया और उसको बंद कर दिया, इट्स नॉट वन पिक्चर, वो पूरा जैसे ऐसे जब सैटेलाइट ऊपर से नीचे आएगा तो ये पूरा एक स्ट्रिप का पिक्चर ले लेगा, पूरा स्ट्रिप का, एक पूरा स्ट्रिप, चौड़ा सा स्ट्रिप। IRS-1C के लिए आई थिंक इट इज अराउंड 260 किलोमीटर स्ट्रिप पूरा लेता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग स्ट्रिप, बट एक और स्ट्रिप लेगा, एक और स्ट्रिप लेगा, इस तरह से पूरा अर्थ को वो कवर करता है। About in a few months ये पूरा अर्थ को पूरा कवर कर देगा, स्ट्रिप 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 करके। एंड इन सबको कंबाइन जॉइन करते हैं हम लोग इमेज प्रोसेसिंग से। ये अहमदाबाद का सेंटर है, अहमदाबाद में भी बहुत बड़ा सेंटर है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। वो लोग इमेज को प्रोसेस करते हैं एंड पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं एंड कैटलॉग करते हैं। एंड वहां पर स्टडी होता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज जो है ग्राउंड वाटर में काफी होता है। ग्राउंड के अंदर जो पानी है, ग्राउंड के ऊपर नहीं, ग्राउंड के नीचे जो पानी है उसको डिटेक्ट करते हैं थ्रू इंफ्रारेड सेंसर्स। तो ये जो कैमरा हमने दिखाया था, ये सब जस्ट नॉर्मल कैमरा नहीं है, ये सब अदर बैंड्स में है। जैसे इंफ्रारेड बैंड है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट बैंड्स। इंफ्रारेड बैंड हेल्प्स टू डिटेक्ट ग्राउंड वाटर, बिकॉज अगर वाटर है तो इंफ्रारेड थोड़ा लोअर वेवलेंथ का होता है, तो ठंडा, थोड़ा ठंडा लगता है वहाँ पर। तो डिटेक्ट करके लोग बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर कितना है, बिकॉज ग्राउंड वाटर चेंज होता रहता है अर्थ के नीचे, किसी को पता नहीं चलता है। सडनली क्रॉप फेलियर होने लगेगा बिकॉज ग्राउंड वाटर खत्म। तो सैटेलाइट से काफी इनपुट्स मिलता है। आप गूगल करके देखिए कि किस किस तरह से प्रिडिक्शंस हुए हैं, एंड दे हैव सेव्ड फैमिन्स वगैरह बचाते हैं बाय प्रिडिक्टिंग कि कहाँ पर क्या होने वाला। ओके, सो कैमरा सिस्टम इज अनदर वन in the case of remote sensing satellites. In the case of communication satellite, the equipment is called transponder. Transponder is the one जो जैसे दूरदर्शन का जो सेंटर है दिल्ली में, जैसे बड़ा सा एंटेना होगा, वो ट्रांसमिट करेगा इनसैट सैटेलाइट को। एंड इनसैट सैटेलाइट का एंटेना बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। इट्स लाइक I think it is 16 feet in diameter उसका एंटेना होता है, because बहुत दूरी पर होता है। INSAT satellite is at a height of 36,000 kilometers compared to IRS satellite. IRS satellite से 900 kilometers पर होता है, INSAT satellite is 36,000 kilometers। क्यों इतना दूर है मैं बताऊंगा। तो उसका एंटेना बहुत बड़ा होता है, because अगर दूर में है तो उसका एंटेना को और बड़ा होना चाहिए टू रिसीव द सिग्नल। तो दूरदर्शन चैनल जैसे
इनसैट को ट्रांसमिट करेगा एंड दे रीट्रांसमिट टू ऑल द रीजनल सेंटर्स. जैसे रीजनल सेंटर्स, हर कैपिटल सिटी में एक रीजनल सेंटर होता है, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, सबके पास. एंड वो लोग सैटेलाइट से रिसीव करके रीट्रांसमिट करते हैं थ्रू केबल नेटवर्क्स, जो हम लोग घर में केबल कनेक्ट करते हैं उसके थ्रू. एंड सैटेलाइट में सब जितने चैनल्स हैं उन सबको बैंड दिया जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी जी टीवी के लिए, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी कलर्स के लिए, इससे यहाँ से स्टार प्लस के लिए, ऐसे वो एलोकेट करते हैं. उसको बोलते हैं एस बैंड का एलोकेशंस. वो बेचा जाता है. दे पे इसरो फॉर यूजिंग दोस चैनल्स. या आपके रेडियो की तरह है, जैसे रेडियो में अलग अलग स्टेशन हैं, वैसे उसमें अलग अलग बैंड्स होते हैं ट्रांसफर. Okay, these are some interesting topics and I would just like to show you इसका complication थोड़ा कि कितना complicated है. ये last topic है. उसके बाद just 2 things I will leave for you to investigate yourself. आप अपने आप उसको investigate कीजिए and you can send me an email or something कि उसका आंसर क्या आपको मिला. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सोचें उसके बारे में. तो पहले जो है होमन ट्रांसफर्स. तो आप होमन ट्रांसफर्स बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है. इट्स अ जर्मन साइंटिस्ट का इन्वेंशन है. ये सब लोग इसी को यूज करते हैं. ये कैसे बहुत दूर जब जाना पड़ता है, जैसे मून वगैरह तक, तो कैसे जाया जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधे हम बुलेट की तरह मून की तरफ फायर कर दिए. बहुत इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज उसके लिए इतना फ्यूल चाहिए कि वो बहुत नामुमकिन होता है. तो होमन ट्रांसफर यूज होता है. तो होमन ट्रांसफर में आई वांट टू शो यू. कैन एवरीबॉडी सी दिस पिक्चर? Thumbs up? No sir, it can't be, I think so. Give me a thumbs up if you can see. No sir. Yes, sir. So this is Hohmann transfer orbit. So, Sir, excuse me. Yes. Picture is not showing, sir. No, The link is showing. the picture is not showing. You can't see the picture? No sir. No, sir. No, sir. Acha, okay. So we cannot see the link here. Oh, okay. That's because I didn't share my screen. Hold on one second. I have to share my other screen now. Okay sir, sure. Okay sir, sure. Now can you see? Yes sir. You can see now, Yes, right? sir. Yes, sir. Okay. So इसमें जो है, do you see this central circular orbit? This is called 1. Can you see that? Okay. तो पहले जो है, rocket will put the satellite in this orbit. ये छोटे से ऑर्बिट में अराउंड ये अर्थ, इसको आप अर्थ समझिए. बीच में जो ब्राइट लाइट है ये अर्थ है, एंड अर्थ के राउंड में ये ऑर्बिट नंबर 1 में डालती है. उसके बाद क्या करते हैं कि जब सैटेलाइट नंबर 2 पोजीशन में आता है तो उसमें मोटर फायर करते हैं. उसको एपोजी बूस्ट मोटर बोलते हैं. एक मोटर होता है उसके पीछे, उसको फायर करते हैं इस पोजीशन में. जब यहाँ फायर करेंगे, इस डायरेक्शन में फायर करते हैं, यानी कि राइट साइड में फायर करते हैं, तो ये जो है ऑर्बिट ऐसे चला जाएगा. सी इट इज एलिप्टिकल नाउ. एलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाता है. ठीक है. नाउ इसको जब इस 1 ऑर्बिट से जब ये बड़ा ऑर्बिट करना है, ये रॉकेट इस ऑर्बिट तक पहुंच नहीं सकता है. रॉकेट कैन नॉट रीच टू दिस ऑर्बिट, इस बड़ा वाला ऑर्बिट जो रेड कलर में है. तो इसको होमन ट्रांसफर करते हैं. तो यहां से सैटेलाइट इस पहले यहां आता है एंड देन इट इज गोइंग अराउंड इन ऑर्बिट 2, राइट? ऑर्बिट 2 में घूम रहा है. तो जब यहां आता है उसको फिर फायर करते हैं एपोजी बूस्ट मोटर को, तो ये बड़ा ऑर्बिट हो जाता है. समझे कैसे हो रहा है? इसको होमन ट्रांसफर बोलते हैं.
दैट इज बिकॉज रॉकेट में इतना क्षमता नहीं है कि इसको यहां तक पहुंचा सके। रॉकेट सिर्फ यहां तक पहुंचा सकता है, तो इसको होम एंड ट्रांसफर बोलते हैं। तो मून पहुंचने के लिए भी ऐसे ही करते हैं, एंड आई विल शो यू नाउ द अदर वन। चंद्रयान मिशन जो है, चंद्रयान मिशन सब लोग जानते हैं नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you see my screen now? Chandrayaan 2 screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So I will show you now the orbit, how they do Chandrayaan mission. Chandrayaan mission का जो ये this is the GSLV rocket, you can see बहुत बड़ा रॉकेट है। श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड है ये this is the home and transfer for landing on the moon, ठीक है? तो ये this is the earth, this is the moon। तो पहले जो है ऑर्बिट ये छोटा सा होता है, इसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। एंड सी होम एंड ट्रांसफर, पहले यहां से ऑर्बिट बिकम्स दिस, देन इट बिकम्स दिस, देन इट बिकम्स दिस, देन इट बिकम्स दिस, देन इट बिकम्स दिस। एंड हमेशा यहां पर फायर होता है, हियर दे विल फायर। कैन यू सी माय माउस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर एपोजी बूस्ट बढ़ रहा है। एक बार फायर करेंगे तो इट विल बिकम दिस ऑर्बिट, दूसरी बार फायर करेंगे तो यह है। तो ये बढ़ता 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 मून के तरफ ये निकलता जाता है। एंड ये जो बड़ा ऑर्बिट है, जो लंबा सा ऑर्बिट है, दिस इज लाइक मून इज लाइक 240,000 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली। तो ये नाउ दिस ऑर्बिट इज गोइंग नियर द मून, राइट? एंड व्हाट दे डू इज यहाँ पर उसको स्लो डाउन करेंगे, दे विल स्लो इट डाउन। जब स्लो डाउन होगा तो मून उसको कैप्चर कर लेगा, मून का ग्रेविटी उसको कैप्चर करके ये मून के चारों तरफ घूमने लगेगा। ऐसे ही उसको करना है। तो दिस इज आल्सो डन बाय होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट। सो होम एंड ट्रांसफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Sir. Hello. यस, So, what was the objective of Chandrayaan? ऑब्जेक्ट ऑफ चंद्रयान, ओके, Yes. to find out the structure of the moon, ठीक है? एंड ऑल्सो वाटर है कि नहीं मून में, वाटर अगर है, लाइफ का पॉसिबिलिटी है कि नहीं, फिर किस तरह के गैसेस हैं वहां पर। एंड चंद्रयान इज द फर्स्ट सैटेलाइट टू स्टडी द अदर साइड ऑफ द मून। ये मून में एक खासियत ये है कि आप हमेशा ओनली वन साइड ऑफ द मून को देख सकते हैं, ऑलवेज। अदर साइड ऑफ द मून अर्थ से कभी नहीं दिखता है, because moon goes around the earth in 28 days and it goes around its axis also in 28। तो एक तरह से मून जो है ये सैटेलाइट की तरह है। ये मैंने बताया ना कि सैटेलाइट अर्थ को जब देखता है तो हमेशा वही फेस अर्थ को देखता रहता है। मून भी एक तरह से एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम है, उसमें मून का सेम फेस अर्थ को देखता रहता है। तो चंद्रयान went to the other side of the moon, to the dark side of the moon, ठीक है? Okay, last link, GPS system. Briefly, I will talk about this. ये इसरो का जो सिस्टम है, it is called Indian Regional Navigation Satellite System. This is the one used in India for all Uber, ओला, टैक्सी, सब लोग इसी को यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिकली इट विल कनेक्ट योर फोन। फोन का जो सैटेलाइट टावर्स है, दे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सैटेलाइट। ये सैटेलाइट सिस्टम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मोशन। ये इसका ग्राउंड ट्रेस हम आपको दिखाएंगे। दीज आर द ग्राउंड ट्रेसेस ऑफ दिस सैटेलाइट। तो ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट है, यानी कि ऐसे घूमता है। ये इक्वेटर है ना, अर्थ का इक्वेटर है, ठीक है? ये इक्वेटर के अलोंग इट इज गोइंग, अलोंग द इक्वेटर, ठीक है? दैट मीन्स पोलर व्यू। सो इफ यू लुक एट द पोलर व्यू, कैन यू सी द पोलर व्यू नाउ? अगर हम पोल से देखते हैं इन सैटेलाइट को तो दे विल लुक लाइक दिस, राइट? अगर हम ऊपर से देखते हैं, यहां से देख रहे हैं, तो ये सैटेलाइट इज गोइंग अराउंड द इक्वेटर।
and it goes 12 hours उसका ऑर्बिट अराउंड नहीं 24 आवर्स ऑर्बिट है उसका, यानी कि एक राउंड ये 24 आवर्स में जाता है, एंड देयरफॉर इट इज जियो स्टेशनरी, यानी कि जहां पर है वहीं पर रहेगा। क्यों? बिकॉज अर्थ भी 24 आवर्स घूमता है और सैटेलाइट भी उसके साथ घूम रहा है, ठीक है। एंड उसके लिए द ऑर्बिटल हाइट नीडेड इज 36,000 किलोमीटर्स। अब mv²/r जो इक्वेशन है, जो टाइम होता है, टाइम ऑफ ऑर्बिट इज इनवर्स टू द radius, no, proportional to the radius, sorry, inverse to the radius. The higher the time, the higher the radius. तो 24 आवर के लिए 36,000 किलोमीटर हाइट चाहिए, तो उतने हाइट तक उसको लॉन्च करते हैं, एंड इट इज डन यूजिंग होम एंड ट्रांसफर। आई टोल्ड यू, उसको 36,000 रेस करने के लिए GSLV उतने हाइट पर उसको नहीं डाल पाता है, बट वो होम एंड ट्रांसफर से उसको 36,000 तक ले जाया जाता है। उसके बाद 24 आवर्स वो उसमें रहता है, बट उसका एक्चुअल ग्राउंड ट्रेस जो बोलते हैं, ग्राउंड ट्रेस का मतलब ये है, नाउ दिस इज अ टेक्निकल टर्म, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सैटेलाइट यहाँ पर है, अगर आप सैटेलाइट से अर्थ के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सैटेलाइट, तो वो अर्थ को कहीं हिट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको ग्राउंड पॉइंट बोलते हैं, ग्राउंड पॉइंट, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। वो जो पॉइंट विथ टाइम वो पॉइंट कैसे मूव करता है उसको ग्राउंड ट्रेस बोलते हैं, एंड द ग्राउंड ट्रेस ऑफ दिस सैटेलाइट is this is the ground trace. ये जब अगर आप इसरो ज्वाइन करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका ग्राउंड ट्रेस जो है ऐसे होता है, यानी कि ये अगर लेट्स से ये हैदराबाद के ऊपर है अभी, तो कुछ देर बाद इट विल गो टू उत्तर प्रदेश। ये यहीं पर होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसका ऐसे मोशन होगा, लाइक द फिगर 8, उसको ग्राउंड ट्रेस बोलते हैं। दिस इज डेलिबरेटली डिजाइन टू बी लाइक दिस, एंड ये क्यों होता है ये हमको समझाना बहुत मुश्किल है। ये ऑर्बिटल डायनेमिक्स है, ये ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ये ऐसे ऐसे जाता रहता है, ठीक है। नाउ देयर आर 3 सैटेलाइट्स, यू कैन सी देयर आर 3 सैटेलाइट्स, एक्चुअली 3 से भी ज्यादा होते हैं, बट एक ऑर्बिट में 5 या 6 सैटेलाइट होते हैं एक्चुअली, एंड सम सिस्टम्स आर देयर, जैसे इरिडियम में 36 सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये जो है दे आर कॉन्स्टेंटली, GPS सिस्टम इज अ वन वे सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वन वे का मतलब है कि रिसीव, वो आपके फोन से इट डजंट रिसीव एनीथिंग, योर फोन डजंट से आई एम हियर और समथिंग। सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट जो हैं जब सिग्नल भेजते हैं फोन को, तो फोन जो है तीनों को रिसीव करके कैलकुलेशन करता है, एंड वो उससे डिटरमिन्स इट्स पोजीशन बाय ट्रायंगुलेशन मेथड। देयर इज ट्रिग्नोमेट्री, आप पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से वो अपने पोजीशन को डिटरमिन कर लेता है बाय पैसिवली रिसीविंग सिग्नल। तो इन तीनों सैटेलाइट से सिग्नल्स मिलता है, वो अपने पोजीशन को डिटरमिन कर लेता है। दैट्स हाउ जीपीएस वर्क्स। एंड यू विल सी वन थिंग, जीपीएस जो है प्लेन में भी काम करता है। आपका फोन में कुछ नहीं होगा, डेटा वेटा कुछ नहीं होगा, बट जीपीएस विल वर्क ऑन द फोन प्लेन आल्सो। राइट, नेक्स्ट टाइम इफ यू गो ऑन एनी प्लेन और गो अप, कहीं भी आप जाएंगे, पहाड़ के ऊपर जाएंगे, तो जीपीएस हमेशा वर्क करेगा। ऑल्दो गूगल मैप्स समटाइम्स वर्क नहीं करेगा बिकॉज उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चाहिए होता है, बट जैसे स्काई मैप टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्काई में स्टार्स वगैरह दिखाते हैं, नहीं कि यहाँ पर कौन सा स्टार है यहाँ पर, दैट विल वर्क एनीवेयर बिकॉज जीपीएस सिस्टम इज अ पैसिव सिस्टम, वो सिर्फ रिसीविंग सिस्टम है। तो फोन में डेटा जब आएगा तो फोन कैलकुलेट करके इट विल टेल वेयर इट इज लोकेटेड, ठीक
Okay. So that's all I have to present. I will go back to my presentation. If you want, we can have a few questions now. उसके बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं. ये कितना टाइम बचा है? ये अनलिमिटेड हो गया नहीं? हाँ sir, actually I have I changed. saw a message. I have changed the settings, sir. You can continue with that. अच्छा, very good, very good. Okay, मेरा presentation हो गया. बस I can keep presenting more and more, but you know. Kids, have you any questions? Open it up for questions if you are interested. Sir, please close that this one, sir, presentation and all. We can start with that one-to-one kids that session and all. Yeah, sure. Anybody has questions, go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, just, One by one, raise your please. hand. One by one, you can have a question. Press the Please, raise one by hand. one. Press the raise hand. Yeah. Hello, sir. Okay. Sir, we can Hello? close this presentation, sir. Can we close this presentation? Hello. Okay, hold on 1 second. Yeah, okay. Okay, Naman, go ahead. Yeah, go ahead. Naman, go ahead. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Yes, sir. As you told us the ground phase, about ground phase, हम सैटेलाइट जो होती है इस तरीके से मूव करती है. आप मेरा हैंड देख पा रहे हैं सर? हाँ, देख पा रहे हैं. सर आपने इस तरीके से मोशन बताया था. Right. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसी की वजह से कई बार हमें जीपीएस ट्रैक करने के लिए अपने फोन में इस तरीके से अपना फोन भी हमें घुमाना पड़ता है. फोन shows us to rotate in this motion, right, for better navigation. नहीं, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है. उसका इससे कनेक्शन नहीं है. And sir, one another thing. नहीं तो ग्राउंड ट्रेस मैंने जो बताया है वो सैटेलाइट का ग्राउंड ट्रेस है. सैटेलाइट का जो ग्राउंड पॉइंट है नहीं, वो उस तरह से मूव करता है अर्थ पर. So there is no relation. No, उसका कोई रिलेशन नहीं. वो डेलिबरेटली वो सैटेलाइट को वैसे मूव कराते हैं सो दैट इट कवर्स द होल ऑफ इंडिया. या अगर बीच में हैदराबाद के ऊपर रहा हमेशा, वो उत्तर प्रदेश और कश्मीर वगैरह में रिसेप्शन ठीक से नहीं मिलता. तो कई सैटेलाइट्स होते हैं, एंड एक सैटेलाइट सेंट्रल इंडिया के ऊपर जब होगा तो दूसरा सैटेलाइट नॉर्थ इंडिया के ऊपर होगा और तीसरा सैटेलाइट साउथ इंडिया के ऊपर होगा. और कम से कम 3 सैटेलाइट की जरूरत होती है पोजीशनिंग के लिए. या ये तो आप जानते हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल को अगर आपको ड्रॉ करना है तो यू नीड 3 थिंग्स, 2 साइड्स एंड 1 एंगल एट लीस्ट, राइट? तभी ट्रायंगल डिफाइन होता है. 2 साइड या 3 साइड से भी ट्रायंगल डिफाइन नहीं होता है. 2 साइड्स एंड 1 एंगल. तो 3 पैरामीटर्स जरूरी होती है लोकेशन करने के लिए. तो 3 सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आता है, तो आपका फोन विल नो वेयर इट इज लोकेटेड. Thank you, sir. ठीक है? Yes, sir. Let me see who raised now. Anish Gupta, go ahead. Good evening. Yeah, good evening, sir. सर जैसा कि आप बोले कि सर इसरो में जाने के लिए, तो सर हाउ वी कैन ज्वाइन द इसरो? How we can ज्वाइन join द इसरो? Okay, very good. So ISRO is not very easy to join. एक तो आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. मैथमेटिक्स स्पेशली बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वो लोग इंटरव्यू में ब्लैक बोर्ड में दे विल गिव यू मैथ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. तो मैथ में काफी अच्छा होना चाहिए. डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल, ये सब पढ़ते हैं आप लोग? इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस सब पढ़ते हैं? यस सर. क्या अभी शुरू नहीं हुआ है? सर अभी शुरू होने वाला है. अच्छा, ठीक है. तो वो होना चाहिए, अलजेब्रा होना चाहिए अच्छा, फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड स्फेरिकल ज्योमेट्री. स्फेरिकल ज्योमेट्री स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता है ज्यादा, बट स्फेरिकल ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैटेलाइट, बिकॉज अर्थ जो है स्फीयर है नहीं, अर्थ इज अ स्फीयर, एंड
इट इज मच डिफरेंट फ्रॉम प्लेन ज्योमेट्री. प्लेन ज्योमेट्री में फ्लैट सरफेस में करते हैं. अगर आप इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जरा सोच के देखिए, अगर हम नॉर्थ पोल से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किए इक्वेटर तक एक लाइन, एंड यहाँ नॉर्थ पोल से इस डायरेक्शन में एक और ड्रॉ किए टू द पोल, ठीक है. इस लाइन का उसको लॉन्जिट्यूडनल लाइन बोलते हैं ना, लॉन्जिट्यूड सुने होंगे आप. लॉन्जिट्यूड Yes, sir. जो है इक्वेटर के साथ क्या एंगल होता है उसका? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. 90 डिग्री होता है नहीं? लॉन्जिट्यूड विद इक्वेटर इज 90 डिग्री, करेक्ट? यस सर. तो एक लॉन्जिट्यूड विद इक्वेटर 90 डिग्री हो गया, दूसरा लॉन्जिट्यूड विद इक्वेटर 90 डिग्री हो गया, एंड ऊपर भी एक एंगल है. तो इसका जो टोटल एंगल है इज मोर देन 180. देख रहे हैं आप? 90 प्लस 90 प्लस ऊपर का एंगल. नॉर्मली ट्रायंगल में कितना होता है एंगल? अनीश, यू कैन 180 डिग्री. 180 होता है नहीं, बट इसमें मोर देन 180 हो सकता है. तो ये सब जो है, यू हैव टू नो दीज थिंग्स वेरी वेल. स्फेरिकल ज्योमेट्री बोलते हैं. ऑफ कोर्स जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो स्फेरिकल ज्योमेट्री, बट एज सून एज यू जॉइन इसरो, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न. स्फेरिकल ज्योमेट्री का बुक पढ़िए आप. अगर आप पहले से ये सब नॉलेज आपके पास होगा तो यू विल बी अ वेरी गुड कैंडिडेट, ठीक है. And also to be a scientist in ISRO, scientist is a gazetted post in ISRO. आपके पास सब लोग अटेस्ट करने के लिए आएंगे, ठीक है. अगर आप ISRO साइंटिस्ट हो गए, you will be a gazetted officer in government of India, which is a very high position. So a gazetted officer is scientist SC and above. SC, C for cat, SC, SD, SE, SF, SH, SG, GH. H is director of the center. तो SC शुरू करने के लिए you need either BTech or MSc minimum, preferably PhD for SC. PhD के साथ SD भी हो सकते हैं, but SD थोड़ा मुश्किल है. SC they generally take in SC. SC is the first gazetted officer, but if you want to get in lower position, scientific assistant positions हैं, उसके लिए BSc काफी है. But you can get through promotion, you can become SC through experience. So 6-7 साल scientific assistant का काम करेंगे, उसको SB बोलते हैं. There are also openings in computer fields. तो अगर आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, कंप्यूटर का बहुत यूज होता है इसरो में. And this is a real-time software. Real-time software आप समझते होंगे कि immediately it has to process data coming from the satellite without delay. So कंप्यूटर में भी आप जा सकते हैं. कंप्यूटर का बहुत बड़ा डिवीजन है. कंप्यूटर में अगर आप क्वालिफाइड हैं, गुड इन प्रोग्रामिंग एंड simulation is a very important part. And we try different things. जैसे फ्लाइट सिमुलेटर आप सुने होंगे. फ्लाइट सिमुलेटर सुने हैं कभी? जैसे पायलट जो है ट्रेन होते हैं फ्लाइट सिमुलेटर में, which is just like a plane, like you are actually sitting in a plane, and वो प्लेन में एक इंजन को जला देंगे. One engine has gone bad. They can simulate, and then the pilot has to land the plane. तो वो रियली वो लैंडिंग की तरह लगता है. सामने एयरपोर्ट होता है and he has to land. तो ऐसे ही स्पेस सिमुलेटर भी होता है, जिसके लिए काफी सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है. उसमें भी opportunities. But the interview is very tough, I can tell you. काफी एक्सपर्ट लोग होते हैं, सब बड़े लोग हैं. They are all big scientists. They will ask very difficult questions. So if you want to get into science, but there are other opportunities also in ISRO. So many other opportunities, non-scientific opportunities. But उसमें उतना एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें उतना मस्ती नहीं है जैसे साइंटिस्ट का जॉब है. ठीक है, थैंक यू सर. किसी को और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. हाँ, ये सक्षम गुप्ता, कैन आस्क सक्षम गुप्ता. अपने को अनम्यूट कर दीजिए सक्षम गुप्ता.
Hello, sir. हाँ. Hi Saksham, how are you? Sir, my question is that how the satellite regenerate themselves after a damage? Okay. So it depends what you mean by damage. You mean Sir, I mean physical damage, like antenna damage or camera So damage. one thing is I told you there is redundant systems. तो सैटेलाइट में redundant system होता है. तो कुछ सैटेलाइट्स में दो एंटेना भी होते हैं कि एक एंटेना अगर कुछ हो गया, एंटेना कभी खराब नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ मैकेनिकल थिंग, राइट? उसमें क्या खराब होगा? अगर कभी-कभी एस्टेरॉइड के पीसेस अगर टकराते हैं, माइक्रो एस्टेरॉइड बोलते हैं, अगर एस्टेरॉइड हिट कर गया तो सैटेलाइट चकनाचूर हो जाता है बिकॉज इट्स वेरी हाई स्पीड, राइट? तो इट्स लाइक अ बुलेट. तो वो सब कभी-कभी होता है. हमारे इसरो सैटेलाइट में एक बार हुआ है, माइक्रो एयर सोलर पैनल में छेद हो गया था बिकॉज ऑफ हिटिंग समथिंग. बट सैटेलाइट के अंदर जो सिस्टम्स हैं अगर खराब होते हैं तो रिडंडेंसी होता है. जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हैं उन सब के लिए रिडंडेंसी. तो पावर सिस्टम्स दो होते हैं. जैसे घर में आप दो चार्जर रखते हैं ना सब लोग, तो एक चार्जर सडनली खराब हो गया तो यूज द अदर चार्जर. तो ये स्विच हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर एक पावर सिस्टम खराब हो गया. उस तरह से फ्लाई व्हील्स हमने बताया, जायरोस्कोप भी दो होते हैं, हमेशा 6 होते हैं. थ्रस्टर्स होते हैं, थ्रस्टर्स ऑलरेडी 4 होते हैं एक साइड में. तो अगर एक दो खराब भी हो गए तो चलेगा. तो दैट्स हाउ इट इज टेकन केयर. बट इफ देयर इज अ कैटास्ट्रोफिक डैमेज, जैसे कुछ हिट हुआ तो काफी मुश्किल है निकलना. गेटिंग आउट ऑफ दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, ये सैटेलाइट के पिक्चर में आप देखेंगे येलो, बाहर येलो टाइप का कपड़ा टाइप का लगा हुआ था. नहीं, डिड एवरीबॉडी नोटिस दैट? हाँ, that Yes, is kept I know because that. that is a heat shield. Because बहुत गर्म होता है. I told you sunlight is extremely hot in outer space because Solar there is no radiation, atmosphere. Atmosphere protects us from the sun, right? ये आपको मालूम होगा. तो जब ये तो atmosphere के बाहर है तो बहुत गर्म होता है, extremely hot. Sun is extremely hot. तो that's why ये Kaplan का कवरिंग होता है. इट्स कॉल्ड कैप्लान. ये हाई स्ट्रेंथ, हाई रेजिस्टेंस पॉलीमर है. ये रेजिस्ट द सनलाइट को काफी रेजिस्ट करता है, कोल्ड को भी रेजिस्ट करता है. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव पॉलीमर. उससे पूरा सैटेलाइट को कवर किया जाता है. तो वही आप पिक्चर में देख रहे हैं. कैन यू ऑल सी द पिक्चर ऑफ द सैटेलाइट नाउ? Yes, sir. So you can see that yellow thing, right? कपड़ा टाइप का लगता है. White. So Kaplan book. Yeah, Indrajit, you can pick whoever wants to answer. You can I pick think, the raise hand. I think that Yashwani Singh, I think so. Yeah, Yashwani Singh, you want to speak something? No. Yashasvi Singh. Yashasvi Singh. Sir, I want to speak. Please. Yes, go ahead. Sir, you say when satellite launched into space, then there is high vibration occur. I just want to know that the vibration is good for our ठीक से सुनाई नहीं दिया. Your voice is not audible, I think so. आपकी आवाज You can even type your question in the chat box. you can type your question. Yes, ma'am. हाँ मैम प्लीज. हाँ सर से मुझे कुछ पूछना है. हाँ आप बहुत मतलब यहाँ पे गुड इवनिंग सर. हाँ गुड इवनिंग बोलिए. कुछ टीचर्स भी हैं यहाँ पे, ऑडियो वीडियो कुछ टीचर्स भी देखेंगे. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब एक टीचर्स को कैसे
मैम आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। बनाना चाहिए स्कूल में ताकि बच्चे में साइंस कैसा टेम्परेट बनाना चाहिए? अच्छा इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कुछ, मतलब ऐसा कुछ टेक्निक, ऐसा कुछ टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइन आप दीजिए। टीचर्स के लिए देखिए, एक तो जो जो साइंस में जो एक्साइटिंग चीज है ना, उनको डेफिनेटली सिखाना चाहिए। साइंस में बोरिंग चीज भी बहुत है, तो एक्साइटिंग चीज जो है ना साइंस में, उन सब पे आप जो है पॉपुलर लेक्चर्स अगर अरेंज करेंगे, कुछ लोग अगर बात करें, जैसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी है या क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सब बड़े एक्साइटिंग टॉपिक्स हैं। बच्चे इन सबसे काफी उन लोगों को लगता है कि ये हमको सीखना है, और वो सीखने के लिए नॉर्मल जो 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 हिसाब किताब साइंस बोलते हैं वो भी सीखना पड़ता है। विदाउट लर्निंग ऑल द बेसिक्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड रिलेटिविटी। तो उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा जब वो देखेंगे कि फ्यूचर में और एक्साइटिंग कुछ आने वाला है, बिकॉज जो हम लोग ये मैकेनिक्स एंड स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड सिंपल थिंग्स पढ़ते रहते हैं, इसमें बोरियत होने लगती है थोड़ी। तो एक तो ये है, दूसरा जो लैब है, जो लेबोरेटरी जो है, आप लोग के स्कूल में लेबोरेटरी होगा नहीं? लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी आप कुछ एक्साइटिंग लैब एक्सपेरिमेंट्स आप अगर बनाएंगे तो बच्चे उससे बहुत एक्साइट होते हैं। एक प्रोफेसर हुआ करते थे राजस्थान के, आप शायद वो नहीं है, वो टूर्स करते थे and he used to do all these demonstrations, जिसमें वो देख के लोग सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है। जैसे अगर आप गूगल करेंगे ना कि इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स या कुछ, आप बहुत मिलेंगे इस तरह से। जैसे अंडे का होता है, आप देखे होंगे अंडे को कैसे बॉटल के अंदर डाला जाता है एक्सपेरिमेंट, देखे आप लोग? बॉइल्ड अंडा को आप एक बॉटल के अंदर आप वैक्यूम क्रिएट होके अंदर पुल कर देता है। एंड ये वॉल्केनो के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे दो केमिकल को मिलाएंगे तो वॉल्केनो के तरह निकलता है। फिर मैग्नेट्स मिलते हैं, हाई पावर मैग्नेट्स मिलते हैं, जिसमें आप लिटरली एक मैग्नेट के ऊपर दूसरा मैग्नेट फ्लोट करेगा। जैसे आप शायद जानते होंगे कि आज तक मैग्नेटिज्म का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैग्नेटिज्म वैक्यूम के थ्रू वर्क होता है, राइट? बट आज तक किसी को पता नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी पता नहीं कि कैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, क्या मैकेनिज्म है, बिकॉज बीच में वैक्यूम भी हो सकता है फिर भी वो अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटी भी जो है, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो कैसे काम करता है, बिकॉज एकदम वैक्यूम है, कुछ नहीं है बीच में, बट फिर भी वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट शुड बी एक्साइटिंग। एंड ये इस तरह के लेक्चर्स जो हैं, ये आप ऑर्गेनाइज कीजिए, जब भी हमें चाहते हैं आप बुला सकते हैं। फिजिक्स में भी हम कुछ एक्साइटिंग थिंग्स बता सकते हैं बच्चों को, अगर आप चाहते हैं तो कभी फ्यूचर में वो भी कर सकते हैं। So actually I want to ask something. हाँ, yes, आप पूछिए। Sir, here we talk all about the satellites, how they went to the orbit and do other things. But I want to know about the future. What else they can do? Just like in the 1900s or some time ago, the satellites were not this much capable as they are nowadays. So what could they go for the future? Just like we see in sci-fi movies, they can destroy or create something just like that. What could be the limitations or the reach we can? हाँ, तो सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉइंग के लिए तो यूज ऑलरेडी है सैटेलाइट्स, उसको स्टार वार प्रोग्राम बोलते हैं। They can today American satellites are there that can destroy a missile जो launch होता है तो immediately destroy कर देगा before it can fall anywhere, which is a good thing for peace purposes, because अगर
हम नहीं चाहते हैं दुनिया में कि कहीं न्यूक्लियर मिसाइल जाकर गिरे, बिकॉज काफी उसमें बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये सैटेलाइट्स कैन डिस्ट्रॉय द मिसाइल इन द एयर, इमीडिएटली लॉन्च होगा तो डिस्ट्रॉय। सैटेलाइट्स जो हैं आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मिशंस जो हैं मोस्ट यूजफुल सैटेलाइट्स, बिकॉज ऊपर से जब आप देखते हैं तो टोटली डिफरेंट व्यू दिखता है। जैसे आप पूरा स्टेट को एक साथ देख सकते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश यू कैन सी टुगेदर, होल बिहार यू कैन सी टुगेदर। वो किसी मेथड से नहीं हो सकता है। तो दे कैन इवन से कि कहाँ पर क्रॉप्स अच्छा ग्रो होगा, कहाँ पर क्या ग्रो हो सकता है। फॉरेस्ट कवर का जो है सैटेलाइट से ही बेस्ट एस्टिमेट होता है कि डिफॉरेस्टेशन कितना होता है, लोग कितना काट रहे हैं फॉरेस्ट, ये सब बहुत जल्दी जल्दी पता चलता है। 1 महीने बाद फॉरेस्ट का सेम पिक्चर जब लेंगे तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ। एंड कोई डिजीजेस जब होते हैं प्लांट्स में, वो कभी फॉरेस्ट में डिजीज होते हैं तो कहीं दिखता नहीं है, तो वो कलर चेंज से दिख जाता है। तो ये लिस कैमरास जो है इनसे काफी वर्क हुआ है। ये लिस कैमरा जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये 4 जो छोटे दिख रहे हैं ऊपर, ये सब इन सब से डिजीज इन प्लांट्स, डिफॉरेस्टेशन, डिहाइड्रेशन इन प्लांट्स, ये सब इंफॉर्मेशन दिखता है। तो ऑलरेडी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी काफी यूज हो रहा है। आपके फोन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है जीपीएस में। अब देख रहे हैं कि कितना उससे फायदा है, स्पेशली माउंटेनियर्स वगैरह उसको यूज करते हैं। अगर खो जाते हैं कहीं, जैसे हिमालय वगैरह में कोई माउंटेनियर्स खो जाते हैं तो उनको यही बचाता है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बचाता है। एंड शिपिंग के लिए काफी यूज होता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। शिप्स जो क्रूज शिप्स वगैरह है कंप्लीटली ऑटो पायलट में जा सकते हैं, फ्रॉम किसी जगह से किसी जगह कंप्लीटली ऑटो पायलट, कोई ह्यूमन बीइंग की जरूरत ही नहीं है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से। उसको डाल दीजिए आप, हमें बेल्जियम जाना है, तो इटली कोस्ट जाना है, वो सीधे चला जाएगा जस्ट बाय पिकिंग अप सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट। प्लेन्स में ऑटो पायलट है, दे यूज सैटेलाइट। ऑलरेडी काफी यूज हो रहा है। Okay, sir, but according to you, what could be the future of the satellites? What more we can go for? Future is mostly interplanetary travel. उसमें काफी फोकस है अभी, बिकॉज यहाँ सब कुछ देख चुके हैं सब लोग, अब बाहर जाना चाहते हैं। तो लाइक You mean we have to chill out with the aliens? ना, एलियंस नहीं, एलियन नहीं, अपने प्लैनेट को ही, जैसे सैटर्न, जुपिटर वगैरह जो है, इन सबको एक्सप्लोर करने का काफी हो रहा है अभी, बिकॉज वो वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मच एक्चुअली। जुपिटर के स्टार्स, जुपिटर के जो प्लैनेट्स, मून्स हैं, कुछ मून्स हैं जो अर्थ के साइज के हैं, एंड कहते हैं कि वहां पर लाइफ हो सकता है। तो उस पर भी काफी हो रहा है कि कैसे उस पर लैंड किया जाए, बट लैंडिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ऑर्बिटिंग इज इजी, लैंडिंग बहुत, आप जानते होंगे चंद्रयान 2 तो क्रैश कर गया नहीं वो मून में। Yes, sir, just 2.1 kilometers. Yeah, landing is very difficult. Raj So Singh, here we also talked about the Chandrayaan, that it will discover the dark side of, as you said. So why any other country or any other satellites was not successful to do so yet? No, The dark side of the moon. they did, but they orbited. They orbited around the moon and saw the dark side. We landed on the dark side of the moon. Nobody has landed on dark side of the moon. देखने के लिए तो वो ऑर्बिट करता है, नहीं? कोई भी जाएगा तो वो ऑर्बिट करेगा तो will see the whole, all the moon का चारों तरफ दिखता है। But landing, पहली बार हम लोग landing किए। Sir, Okay, so my last question is just that you in the starting you have told tell us that you used to teach students about Bhagavad Gita and other Vedas, and many scientists also said that the future technology is already there in our Vedas. So would you like to say anything about it? ये तो आप वेदांता के अंदर ले जाएंगे तो हम कुछ और बोलने लगेंगे। हम लोग का जो वेद भगवद गीता जो है, इन सब चीजों के लिए these scientific achievements are not important. You know, that is not important.
importance is to be compassionate in life, to be good to others, and to not destroy the earth. These are the teachings of our Shastras. Scientific achievement को ज़्यादा importance नहीं दिया जाता है, because वो तो endless है नहीं, उसमें कोई अंत नहीं है. And science can be very bad also. जैसे एटॉमिक बॉम्ब जो है ये साइंस से ही आया. E=mc² जो इक्वेशन है आइंस्टाइन ने इन्वेंट किया था. आइंस्टाइन ने कहा कि ये मैंने क्यों इसको इन्वेंट किया, बिकॉज उस इक्वेशन के वजह से ही एटम बॉम्ब बना. तो साइंस कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव आल्सो. तो हम लोग शास्त्र जो है लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते. तो ऑलवेज थिंक अबाउट मी Krishna, and I will take care of your yoga बोलते हैं. तो उसका मैसेज कुछ अलग है. साइंस में ज्यादा उसका एम्फेसिस नहीं है. साइंस शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन. बट साइंस के दो रूप होते हैं, a good one and a bad one. Yes. Okay. Thank you, sir. Sir, I have a question. Sir, I want a question. Yes, Raj Singh, आप क्वेश्चन पूछो. Raj Singh. Sir. Okay. Yashasvi, you are waiting. Yashasvi was waiting. Okay. Yashasvi, you can ask. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, go ahead. Yashasvi. Yeah, Sir, my question is that why can't we travel to the Mars or Moon by a straight path? Okay. Because when you start moving towards Mars, Mars will move away to some other place by the time you reach there. Right? Okay. Yes, sir. तो अगर आपको एक बस पकड़ना है और बस वहां से आ रहा है, तो आप बस की तरफ भागेंगे कि वहां भागेंगे जहां बस थोड़े देर के बाद पहुंचने वाला है? Where will you run? सर, जहां बस पहुंचने वाली है. हाँ, तो वही बात है. तो बस के तरफ आप दौड़ेंगे तो जब तक आप पहुंचेंगे वो बस आगे निकल गया. तो बस आप एस्टिमेट करेंगे कि बस 5 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, तो आप उस तरफ के दौड़ेंगे नहीं. Yes, sir. हाँ, तो वैसे ही उसको कैलकुलेट किया जाता है. इसके लिए फ्लाइट डायनेमिक्स डिवीजन है इसरो में. वो उन लोगों का मैथमेटिक्स सबसे हाई होता है. वो बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है कि मार्स जो है उसका ऑर्बिट ऐसे है एंड हमारा सैटेलाइट इस तरफ जाएगा एंड इट विल गो एंड मीट मार्स देयर. तो उसको रॉन्डेवू ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है. तो रिमेंबर सैटेलाइट में ज्यादा फ्यूल नहीं होता है सैटेलाइट में, तो यू हैव टू डू इट इन अ वेरी एफिशिएंट. Yes, sir. Yeah. So my second question is little childish. Yeah. Sir, can we go to the stars? But you will not be alive, my dear, once you reach the stars, because stars are so hot. Right? Yes, I just want to ask about the stars. So stars, yeah, you can send. Which they made up of. They have sent a satellite to the sun also. It is called Helios satellite. But yes, the satellite gets destroyed very quickly. So वो जाता है, it reaches the sun, it takes some pictures, it takes all the information to Earth, and it becomes ashes very quickly. So स्टार्स के पास जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कौन रहेगा वहाँ देखने के लिए. Yes, sir. Sir. But you can go to Tar from the Earth. It's 4 light years away. Yes, sir. Right? Nearest star. Okay, sir. Light yes, sir. takes 4 years to reach. So it will take us 1 million years to reach there. तो कोई जिंदा Sir, could we ever estimated
Sir, could we ever estimate that how big our space is? See, the Hubble telescope has taken the picture of the furthest object, and it is estimated to be Yes. 100 billion light years away. 100 billion, billion with a B, 100,000 million light years we are talking about. उतना दूर है the known universe. उसके बाद भी कहते हैं कि it's endless, that nobody knows where it ends. So it is endless. Raj Singh, हम लोग का Milky Way में there are 10 billion stars. हम अपने Milky Way में 10 billion stars हैं. तो बहुत विशाल है. Yes, sir. But I'm glad you're interested in this topic. Sir, thank you so much. Okay, you're welcome. Next. Raj, I So think it's really a great pleasure to have you Good. and talk. Thank you. I'm glad to be here. Thank you, sir. Raj Singh. Raj Where is Singh. Raj Singh? Sir, my question is that if any of the satellites lost its connection, then how it can be reconnected? Okay, so sometimes satellites sometimes they lose connection, but if it is due to some big failure, like agar uska, let's say communication system खराब हो गया, चल गया or something, then it is gone. You cannot retrieve it. But कभी-कभी जो है उसमें automatic switching होता है. अगर एक system खराब हो जाए तो दूसरे system में वो switch कर जाएगा अपने आप, and we will start communicating with it again to the other system. तो लेकिन कभी-कभी हो जाता है. We have had ISRO में कई satellites missions हैं जो we lose control and then we just close the mission. उसके बाद वो घूमता रहेगा. Satellite will be going around and around अपना. खुशी भी एक सवाल पूछना चाहती है. खुशी? हाँ, खुशी बोलिए. खुशी पूछो. खुशी आप पूछो क्वेश्चन. खुशी प्लीज. I think Maybe she's muted. Muted, and as well as his. No, she's not muted. No, she's not. I think his video is not working. Anyone more is having any questions? You can ask likewise. You can add Khushi little bit later. Excuse me, sir. May I ask a question? Okay, somebody wants to ask. Danishta, want to ask? Yes, sir. Yeah, go ahead. Sir, as you said that the satellite acquire Earth, if there's something happened that it is not able to acquire the Earth, then what happened? Then it is emergency. तो उसमें क्या होता है कि अर्थ अगर ऑटोमेटिकली इट डज नॉट एक्वायर, तो हम लोग जो है थ्रस्टर फायर करते हैं. तो लेट अस से ये यहाँ देख रहा है एंड हम चाहते हैं कि ऐसे देखे नहीं, तो हम लोग थ्रस्टर फायर करेंगे. तो यहाँ थ्रस्टर जो है, यहाँ थ्रस्टर फायर करेंगे तो ऐसे घूमेगा, विल फायर, घूमेगा, एंड जब एक तरह से अर्थ की तरफ देखने लगेगा तो वो एक्वायर हो जाता है. बिकॉज उसमें जो है they have what is called horizon sensor. So horizon sensing होता है. जो अर्थ का जो horizon है नहीं, जैसे आप सनराइज देखते हैं तो horizon दिखता है, करेक्ट? एंड सनसेट के लिए भी पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो पीछे भी horizon दिखता है, चारों तरफ horizon दिखता है. तो सैटेलाइट में horizon sensor होता है. तो अर्थ जो है काफी गर्म है. अर्थ इज अ हॉट वार्म ऑब्जेक्ट एंड स्पेस जो है कोल्ड है, नहीं? तो ये डिटेक्ट, ये तो सैटेलाइट कैन डिटेक्ट. सैटेलाइट में सेंसर्स होते हैं. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये सेंसर्स हैं. ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना एंटेना के पास, ये सेंसर्स हैं. एंड दिस कैन फाइंड आउट कि स्पेस और यहाँ को जो बाउंड्री है
उसको वो बीच में लाता है, सेंसर के बीच में लाएगा। जब बीच में लाएगा तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझे कि नहीं? Yes, sir. तो वो सेंसर्स आर प्लेस्ड इन अ पोजीशन, ऐसे रखा जाता है कि ये जब हॉराइजन इस सेंसर के अंदर में आ जाए तो हम कैमरा से हॉराइजन को देख सकते हैं ना कि ऊपर आधा स्काई एंड आधा लैंड जब है तो हॉराइजन एकदम बीच में है, करेक्ट? Yes. Then we use thrusters instead of antenna. No, I couldn't hear the question. Say again. We use thrusters instead of antenna. That require Earth. Antenna? nahi, I still cannot hear your question. Sir, we use thrusters instead of antenna. No, antenna is different. Antenna is for receiving the signal. तो हम जब कमांड भेजते हैं ना, सैटेलाइट को जब कमांड भेजते हैं तो ये एंटेना जो है तो रिसीव करता है। यहाँ से हम कमांड भेजते हैं तो फायर थ्रस्टर्स, तो थ्रस्टर फायर करने के लिए एक स्पेसिफिक कमांड होगा, ठीक है? तो आई वांट टू टेल यू हाउ वी सेंड कमांड सैटेलाइट। आई वांट टू टेल यू हाउ टू सेंड कमांड टू सैटेलाइट। ये मैंने बताया था नहीं? तो जर्मन स्पेस ऑपरेशन सेंटर है एंड हम लोग हैं IRS कंट्रोल। हम लोग का नाम होता है IRS कंट्रोल, IRS सैटेलाइट कंट्रोल, राइट? तो IRS कंट्रोल एंड GSOC इज GSOC कंट्रोल। तो दिस इज द वे वी टेल देम टू सेंड कमांड। सुबह सुबह जब वो लोग आएंगे तो दे विल, उन लोग के पास एंड हम लोग के पास वी नो दी सैटेलाइट का राइजिंग टाइम। जैसे सनराइज का टाइम होता है कि 6 बजे राइज करने वाला है, सैटेलाइट का राइज टाइम होता है। तो सैटेलाइट विल अपीयर लाइक सन के तरह अपीयर होगा, उसको हम लोग के पास वो टाइम होता है। तो जब वो टाइम उन लोग का रेडी होता है, वो लोग ग्राउंड एंटेना को वहां पर पॉइंट करके रखते हैं, रेडी टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल। तो वो GSOC वाला सुबह सुबह आएगा एंड ही विल से GSOC IRS कंट्रोल, GSOC कंट्रोल, ऐसे एड्रेस करते हैं। जैसे इफ से धनिष्ठा राजन, समझे? फर्स्ट आई विल कॉल योर नेम, देन आई विल टेल माय नेम। तो ऐसे ही एड्रेस स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसे ही बात करते हैं। सो दे विल से IRS कंट्रोल, GSOC कंट्रोल, देन वी विल से GSOC कंट्रोल, IRS कंट्रोल, ठीक है? यानी कि I heard what you said. Then they will say ready for acquisition of signal. IRS control, GSOC is ready for acquisition of satellite. So we will say noted or Roger बोलता है उसके लिए। And then when acquisition happens, they will say AOS acquisition of satellite confirmed बोलेंगे। IRS control, GSOC, IRS control, acquisition of satellite. They always have to start with the name. तो मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, I am not saying धनिष्ठा all the time, but every time, every sentence I have to say your name. Yes, sir. In satellite में जब, because कई लोग सुन रहे हैं नहीं, तो कोई गलत आदमी को सुनना नहीं चाहिए कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो I will say धनिष्ठा, we acquired satellite. धनिष्ठा, satellite is at elevation this. I have to keep calling your name. So IRS control, ready for satellite. So we'll say GSOC control, load command 8 alpha and A, B, C नहीं बोला जाता है, उसके लिए alpha होता है, B के लिए beta होता है, C के लिए चार्ली होता है। तो उसके स्टैंडर्ड होता है, ये आप जानते होंगे। तो load command, load मतलब sending नहीं, it is loading, he is loading the command. Load command 8 alpha C Charlie 0 0050 ऐसे बोले। कमांड 8 कैरेक्टर्स के कमांड होते हैं। तो GSOC कंट्रोल बोलेगा IRS कंट्रोल loaded command and he will repeat the whole command 8 alpha Charlie 00050 loaded बोलेगा, because फिर उसको बताना पड़ेगा। Then we will say send command 8 alpha Charlie 00050 वो बोलेगा 8 alpha Charlie 00050 send। इतना कंफर्म करना पड़ता है बिफोर सेंडिंग द कमांड, बिकॉज अगर गलत कमांड सेंड कर दिया तो सैटेलाइट एकदम
घूमने लगेगा हाई स्पीड में, इफ यू डू सम रॉन्ग कमांड, ठीक है? तो ऐसे होता है। Yes, sir. Yeah. So one more question. Yes. When rocket supply satellite, then it is displaced Right. somewhere some distance. Then how we maintain its displacement? Through orbit raising maneuver. I told you right कि जो फ्लाइट डायनेमिक्स डिवीजन है वो सैटेलाइट को ऑलवेज मेजर करता रहता है कि कहाँ पर उसका ऑर्बिट है, बिकॉज ऑर्बिट घटता रहता है। तो ऑर्बिट अगर 902 किलोमीटर पर हम डाल दिए तो कुछ एक महीने बाद वो 901 पर आ जाएगा फिर। तो वो रेंजिंग करता, हम लोग रेंजिंग करते रहते हैं, रेडार रेंजिंग बोलते हैं उसको। सैटेलाइट का हाइट एंड ऑर्बिट इज डिटरमिन्ड ऑल द टाइम through flight dynamics. They will say that it is time to raise the orbit. तो हम लोग जो है फिर फायर करेंगे थ्रस्टर, ये थ्रस्टर फायर करेंगे, इसका स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑर्बिट बढ़ जाएगा फिर। तो वो कंटिन्यूसली होता रहता है। दैट इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। हमेशा यही बेंगलोर में पीनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट में इस्ट्रैक है, इसरो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग नेटवर्क। वो लोग यही काम करते रहते हैं। उन लोग के पास बुक्स होते हैं, उसमें प्रोसीजर्स होता है, तो वो फॉलो करते रहते हैं कि ऑर्बिट डाउन हो गया तो क्या करना है, ऑर्बिट ज्यादा हो गया तो क्या करना है, उसको घटाना भी पड़ता है। तो ये नॉन स्टॉप ये तो होता रहता है ये काम। थैंक यू सर। ओके सर, अभी सर इट्स इंडियन टाइमिंग 9 o'clock, तो हाँ पे सर अभी सब डिनर के लिए अभी सब जाएंगे, तो ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस आप पूछो सर। earlier you told us to give 2 topics to be discussed by ourselves and send it to email. Yeah, shall I show that 2 topics and then you can go? Yes sir, surely sir. Okay. Sure Yes sir. Okay, very good. Thank you sir. These are the 2 topics. Why is there weightlessness in a spacecraft? Okay, you have seen weightlessness. So I just want to show you this video. You can see this video. स्पेसक्राफ्ट में ग्रेविटी नहीं होता। Wait, you can you see my can you see the YouTube video now? No, you have to share the screen, sir. Okay, I will share. It is due to because there is no gravity. Up here on the International Space Station. Can you see the YouTube video? No. Yes. Where we are. So right now we're in the Japanese laboratory. It's one laboratory out of many here on the International Space Station. You cannot see the audio. You can't see audio, but don't worry about audio. You see how uska necklace kaise upar niche ja raha I was flying through space like this. My left hand would be where the Japanese laboratory is. You see how it is weightless? Yes, sir. So now again we're on the right hand side, all the way on the right of the International Space Station. Excuse me, sir. Sir, here the weightlessness could be because of there's no gravity there. So and weight is the function of gravity basically. No, I want you to think about it. It is not that simple. अगर gravity नहीं है तो moon कैसे घूम रहा है Earth के चारों तरफ? Okay, gravity absolutely is there. Even the gravity is there from sun also. Gravity is there. So gravity तो बहुत है. So just I want you to think about it. इतना जल्दी मत आंसर कीजिए. आप सोचिए इसके बारे में. ठीक है? Sir, but the force, it's basically the gravitational force and gravity. Are these 2 different things? We are experiencing gravitational pull or gravitational force from sun and other planets. Basically, any body which is having mass. But gravity is different. It's on Earth, I think, or any other planet. No, the answer is not that simple. You have to think a little bit more. Okay? Okay, sir. Okay, second one is this. Why ordinary grease and oil lubricants? Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Ordinary grease and oil lubricants do not work in space. Okay? You cannot use them. जैसे पैनल डिप्लॉयमेंट मैंने बताया, हिंज होते हैं ना पैनल में, तो वो हिंज को स्मूथली घूमना चाहिए नहीं,
अगर वो अटक गया then it will not deploy, right? So you cannot use oil. Why you cannot use regular oil? जो हम लोग बाइसाइकिल वगैरह में ऑयल डालते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह में डालते हैं, तो स्पेस में नहीं यूज हो सकता है. Why is it? I want you to read about it. वो आर्टिकल वही है. You just try to find out. I can share this document with all of you if you want. Yes, it's better to share that document. It will help them to read that article, sir. I think. Sir, please share your email ID. Huh? Yes, sir, please. Sure. I'll put it in the chat window. Okay. क्वेश्चन करना है क्या कुछ? खुशी सॉरी मैम, उस वक्त मेरा बैटरी हो गया था मैम. सर से. हेलो. सर से पूछना है. यस मैम. Okay, that's my email ID. Did everybody get it? Yes, sir. Thank you so much, sir. उसी सवाल पूछो. सवाल किसको पूछना है? Sir, my name is Khushi. I want to ask some question. Sure, Khushi, go ahead. Sir, you said na in satellite. Yes. So the vibration is good for us. Our environment. Sound ठीक से नहीं आया. Did anybody else hear the question? क्वेश्चन टाइप कर दो खुशी. मैम टाइप करने में मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. सर सुनिए, वो जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है. एनवायरनमेंट के लिए? हाँ. नहीं, एनवायरनमेंट से के लिए नहीं, एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. आप शायद रॉकेट की बात करें. रॉकेट का जो फ्यूल जलता है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, डेफिनेटली, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. बट रिमेंबर कि रॉकेट लॉन्च डेली नहीं होता है, तो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है. सबसे ज्यादा जो है एरोप्लेन से होता है. एरोप्लेन जो नॉन स्टॉप उड़ते रहते हैं उनसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है. रॉकेट से भी बहुत कम होता है, बिकॉज रॉकेट क्या है, 2-3 साल में एक लॉन्च होता है कहीं, तो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. यस सर, जब ह्यूमन स्पेस में जाते हैं तब उनके अगर वो काफी लॉन्ग टाइम तक वहां पे स्टे करते हैं तो उनके बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं. यस. तो सर वो बेसिकली वो रेडियंस की वजह से आते हैं. कहते भी हैं कि जीरो ग्रेविटी का जो कंडीशन है उससे भी काफी असर होता है. तो मैंने बताया वेटलेसनेस से भी काफी असर होता है. प्लस लोनलीनेस जो है वहां पर अकेलापन जो होता है वो बहुत क्षण होता है. जो वगैरह में तो सर वो सारे चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं, वो ठीक नहीं हो सकते कभी. टाइम लगता है. कहता है कि वो आने के बाद फैमिली में काफी झगड़ा करते थे. सर उस टाइप का नहीं, मतलब कि जैसे कि कमजोरी हो जाना या बॉडी अच्छे से काम नहीं करना या फिर आँख अच्छे से दिखना नहीं, वो रिकवर हो जाता है. तो उसके लिए जो है उन लोग के पास उन लोग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. जो एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं उन लोग को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में डालते हैं. यानी कि जैसे कुछ लोग हार्ट अटैक के बाद रिहैबिलिटेशन करते हैं ना, फिजिकल थेरेपी एंड थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग सब करना पड़ता है. उन लोग को ट्रेनिंग करना पड़ता है. ये सही बात है. उन लोग का मसल्स वगैरह थोड़ा वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नो एक्सरसाइज. तो वहाँ पर नहीं सर वहाँ एक्सरसाइज होता है, बहुत कम होता है. कोशिश करते हैं वो लोग, बहुत बिजी रहते हैं. इसी दे कांट स्पेंड दैट मच टाइम ऑन एक्सरसाइज बिकॉज नॉन स्टॉप कुछ काम रहता है.
because remember space missions are very expensive. तो ये सब स्पॉन्सर्स होते हैं, तो जो कंपनीज वगैरह हैं जो पैसा देते हैं मिशंस के लिए, तो दे वांट देयर एक्सपेरिमेंट्स टू बी डन. काफी प्रेशर होता है. हाँ, उन लोग के पास ट्रेडमिल वगैरह होता है एक्सरसाइज करने के लिए, बट सब लोग कर नहीं पाते हैं उतना. जैसे यहाँ भी ऐसे ही है ना, यहाँ भी हम लोग के पास जिम वगैरह है, लेकिन कितने लोग जा पाते हैं, लोग इतना बिजी रहते हैं अपने काम में. Yes, sir. तो वहां पर और भी असर होता है, बिकॉज उन लोग का फूड भी जो है काफी अलग टाइप का फूड होता है, सब डिहाइड्रेटेड फूड होते हैं. एक्चुअली मैसूर में बनता है, मैसूर में अब वो इन्वेंट हुआ था ड्राई फूड, उसी से हम लोग के ये मिक्स वगैरह वहीं से आए हैं. यू नो, आजकल जो मिलता है, जो रेडीमेड मिक्स वगैरह मिलता है ना, Yes, sir. तो सब वहीं से स्पेस से ही इन्वेंट हुआ था, मैसूर के फूड इंस्टीट्यूट से. सर, हम अर्थ पे हमारे लिए काफी सेफ्टी लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो तो मेटल के होते हैं. राइट. हाँ, तो सैटेलाइट इज एक्सपोज टू द सनलाइट अ लॉट, तो काफी डैमेज होता है सैटेलाइट में. एटमॉस्फेयर हम लोग को मेनली अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड से बचाता है, लेकिन वहाँ पे कोई तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पे सन की रेज से उसे कौन प्रोटेक्ट करता होगा? वही या दिखाया नहीं शुरू में, कैप्लान का जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है. मैंने दिखाया नहीं शुरू में जो पिक्चर था, जो ये जो येलो है ना, ये येलो जो दिख रहा है, यस सर, वो प्रोटेक्ट करता है. वो पूरा सैटेलाइट के चारों तरफ वो लगा रहता है. सर. यस. हेलो सर. यस. सर, हमारा ओजोन लेयर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से पर डे उसमें वो खराब होते जा रहा है. तो सर, क्या ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में ऐसा आर्टिफिशियल लेयर बन सके? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. एक्चुअली जो ये जो कोविड का जो प्रॉब्लम है ना, इसके वजह से ओजोन लेयर बंद हुआ है. आप पढ़े होंगे शायद, ओजोन होल जो है, ओजोन होल जो नॉर्थ पोल में था वो बंद हो गया. आपको पढ़े होंगे शायद. यस सर, पर वो पूरी तरह से तो नहीं होगा, वो धीरे, उतना नहीं पर धीरे धीरे हो रहा है. धीरे धीरे नहीं, अभी जो सब लोग घर पे बैठे हुए हैं ना, या जो कार्स वगैरह बंद हो गए, प्लेन वगैरह बंद हो गए, तो ओजोन लेयर ऑलरेडी बंद हो गया है. तो बस, तो ये परमानेंट तो नहीं ना है, ये बाद में तो फिर स्टार्ट होगा ही. परमानेंट नहीं है. एंड उसके लिए उसका मेन कंट्रीब्यूशन आता है कार्स एंड प्लेन से. कार्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं. यस सर. And the only solution for that is to have electric cars. Electric cars in the future is the best solution. And hopefully एक दिन ये हो जाएगा सब जगह. Sir, one more last question. क्वेश्चन करने के बाद चलो पूछो एक और लास्ट. सर, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको वियर्ड लगेगा. क्या मैं कह सकती हूँ कि जो मून है वो जो हाफ है वो मतलब कि अंधेरा रहता है हमेशा, और जो आधा पार्ट है वो हमेशा लाइट करता है. क्या हम ये मान सकते हैं? हाँ, वैसे ही है मून. यस, मून को हमें एक ही फेस हमें दिखता है हमेशा, क्योंकि वो 28 डेज अराउंड द अर्थ जाता है, एंड वो अपने एक्सिस में भी 28 डेज में घूमता है. तो एक सैटेलाइट की तरह ही है. उसका जैसे सैटेलाइट हमेशा इस चेहरे को अर्थ को दिखाता रहता है, वैसे ही चंद्रमा भी अपने सेम फेस को दिखाता है. थैंक यू सर टू सेइंग यस. टाइम हो गया.
You are asking that question. Any more Yes, questions? ma'am. और किसी No, को sir. पूछना है क्या? अभी नहीं है. कैसा लगा आप लोगों को सेशन? एक एक करके बताइए। मैम. जल्दी जल्दी। मैम ऑसम। Knowledgeful session राज and interesting also. Knowledgeful and interesting session. Experience. राज Yes, ma'am. कैसा लगा? Ma'am, it was very good experience with sir. Yeah. हमारा एक दोस्त है इसरो में, गुरु प्रसाद नाम का, ही इज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। ठीक है, वो ही गोज एंड मेक्स प्रेजेंटेशन, तो आप यहाँ अगर आएगा तो आई विल टेल यू। So next time, what we can do, we can bring your friends from ISRO and we can have a little bit conferencing with higher level topics. Then kids को समझ में भी थोड़ा सा आएगा, but अगर 2-4 आप लोग फ्रेंड्स मिलके उस कन्वर्सेशन को और हॉट टॉपिक बनाइएगा तो सर और अच्छा लगेगा हमें भी। हाँ, yes, yes. So, you all continue talking. मैम कुछ बोलना है? सीमा मैम। Yes, ma'am. Say something. Ma'am, students were asking and sir is also busy to give them answers, to give their reply. It was a wonderful experience with him. Highly appreciable effort by you, sir. Highly appreciable. Heads off to you. Thank you so much. मैम मैम ठीक है सर, थैंक यू। आपने इतना अच्छे से सब बच्चों को समझाया, इतना टाइम दिया, और हम आगे और भी बच्चों को जोड़ेंगे। इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत छोटे टाउन से हैं, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आप यूएस में बैठ के इनको समझा रहे हैं स्पेस के बारे में। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आगे हम और भी बच्चों को आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे टाइम लेंगे। बिल्कुल। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी। ये सब बच्चे एक स्कूल से हैं क्या? सब? नहीं, अलग अलग स्कूल से हैं सर। और आप टीचर हैं किसी स्कूल में? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं और इंद्रजीत साथ में ही काम करते हैं हम लोग। अच्छा। मतलब स्कूल से ही जुड़े हुए हैं, बट टीचिंग लाइन से नहीं जुड़े हैं। मैं एक मतलब जीके बुक्स लिखी हूँ, और बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करवाती हूँ, तो डिबेट कॉम्पिटिशन, इस तरह की एक्टिविटीज, और इंद्रजीत उसमें मेरी हेल्प करती है। वेरी गुड। तो ये सब बच्चे डिफरेंट स्कूल्स? ये सारे बच्चे हैं जिन स्कूल से मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ के बच्चे। एक बरेली से बच्चे हैं, ये मोतिहारी से बच्चे हैं, पटना के पास एक पालीगंज बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ के बच्चे हैं, नोएडा से भी हैं, और कहीं मिस कर रही हूँ क्या? बिहार, यूपी, और बनारस से भी है एक बच्चा। बनारस में हम राज बनारस से हो ना? बनारस में हम 21 साल रहे। राज सिंह जो है वो वाराणसी का संगम स्कूल का है। वेरी गुड। ओके सर। तो अच्छा लगा सर, फिर से मिलते हैं। ओके। नमस्ते एवरीबॉडी। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Sir, hope we will meet again in such a session. Yes. Yes, sir.